मैंने अपने बचाव में पहले प्रकार के आरोप लगाने वालों का सामना कर लिया है। अब मैं दूसरे समूह की ओर मुड़ता हूं, जिसका नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा है, जिसका नाम है मेलेटस। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को सत्य का रक्षक और एथेंस का देशभक्त कहता है। लेकिन क्या वो सच में ऐसा है? वे मुझ पर 3 आरोप लगाते हैं कि मैं बुराई करता हूं, कि मैं युवाओं को भ्रष्ट करता हूं और कि मैं एथेंस के देवताओं में विश्वास नहीं करता। गंभीर आरोप। लेकिन आइए शांति से सत्य की जांच करें। तो मैं मेलेटस को आगे बुलाता हूं और उससे एक सरल प्रश्न पूछता हूं। बताओ मेलेटस, युवाओं को कौन सुधारता है? वो कहता है, कानून। मैं मुस्कुराता हूं। ये मैंने नहीं पूछा, मैं जवाब देता हूं। मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ जो इन कानूनों को समझता है और युवाओं को सिखाता है। वो न्यायाधीशों की ओर इशारा करता है, फिर दर्शकों की ओर, फिर सीनेटरों की ओर, फिर सभी की ओर। तो मेलेटस के अनुसार हर एथेनियन युवक को सुधारता है। हर एक व्यक्ति, सिवाय मेरे। सिर्फ मैं ही उन्हें बिगाड़ता हूं। जरा सोचिए, क्या यह तर्क संगत लगता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। घोड़े। क्या सभी लोग घोड़ों को सुधारते हैं और केवल एक व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाता है? नहीं, सच इसका उल्टा है। केवल प्रशिक्षित विशेषज्ञ ही उन्हें सुधार सकता है। बाकी लोग अक्सर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो मनुष्य अलग क्यों होंगे? क्यों हर कोई युवाओं को सुधारता होगा और केवल एक व्यक्ति उन्हें बिगाड़ता होगा? इसका कोई तर्क नहीं बनता। यह एक महत्वपूर्ण बात दिखाता है। मेलेटस ने कभी वास्तव में युवाओं की चिंता नहीं की। उसने इस विषय पर कभी गहराई से सोचा ही नहीं। वह लापरवाह है और उसका आरोप खोखला है। अब मैं उससे एक और प्रश्न पूछता हूं। अच्छे लोगों के बीच रहना बेहतर है या बुरा लोगों के बीच? वह जवाब देता है, अच्छे लोगों के बीच। क्या अच्छे लोग दूसरों की मदद करते हैं? हाँ। और बुरे लोग नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ। तब मैं पूछता हूं, मैं जानबूझकर लोगों को क्यों बिगाड़ूंगा जब वे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या कोई ऐसा जीवन चुनेगा जहां वह खुद उन लोगों के बीच रहे जिन्हें उसने ही खराब बना दिया हो? बिल्कुल नहीं। तो केवल 2 ही संभावनाएं हैं। या तो मैं युवाओं को भ्रष्ट नहीं करता, या यदि करता हूं तो वह अनजाने में होता है। और यदि वह अनजाने में है तो कानून ऐसी चीजों के लिए दंड नहीं देता। आपको मुझे सिखाना चाहिए था, सुधारना चाहिए था। मुझे अदालत में घसीटना नहीं चाहिए था। लेकिन मेलेटस सिखाने नहीं आया, वह आया है आरोप लगाने। अब आता है सबसे गंभीर आरोप, कि मैं देवताओं में विश्वास नहीं करता, कि मैं नास्तिक हूं। तो मैं उससे पूछता हूं, क्या तुम सच में मानते हो कि मैं किसी भी देवता में विश्वास नहीं करता? वह कहता है, हां, तुम किसी में विश्वास नहीं करते। लेकिन यहां विरोधाभास है। मेलेटस खुद स्वीकार करता है कि मैं दैवीय शक्तियों की बात करता हूं, आध्यात्मिक अस्तित्वों की। तो मैं पूछता हूं, क्या कोई व्यक्ति दैवीय शक्तियों में विश्वास कर सकता है बिना आत्माओं में विश्वास किए? और क्या आत्माएं हो सकती है बिना देवताओं के? नहीं। तो यदि मैं दैवीय अस्तित्वों में विश्वास करता हूं तो मुझे देवताओं में भी विश्वास करना होगा, जिसका अर्थ है मेलेटस खुद का विरोध कर रहा है। वह कहता है कि मैं दैवीय चीजों में विश्वास करता हूं। यह ऐसा है जैसे कोई कहे, कोई व्यक्ति संगीत में विश्वास करता है लेकिन संगीतकारों में नहीं, या घोड़सवारी में विश्वास करता है लेकिन घोड़ों में नहीं। यह पूरी तरह बेतुका है, एक ऐसी पहेली जिसमें कोई तर्क नहीं है। और मैं इसे समझता हूं क्योंकि सच्चाई सरल है। मेलेटस के पास मेरे खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं था, इसलिए उसने भ्रम पैदा किया, उम्मीद करते हुए कि वह प्रभावशाली लगेगा। लेकिन मैं भ्रम से नहीं डरता। मैं सत्य की खोज करता हूं, भले ही वह लोगों को असहज कर दे। और यही कारण है कि मेरे दुश्मन है। इसलिए नहीं कि मैं झूठ बोलता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं वह उजागर करता हूं जिसे लोग छुपाना चाहते हैं। यदि मुझे नष्ट किया जाएगा तो वह मेलेटस के कारण नहीं होगा, या एनाइटस के कारण नहीं, बल्कि किसी और अधिक शक्तिशाली चीज के कारण होगा। ईर्ष्या, जलन और सत्य के प्रति घृणा। इन्हीं चीजों ने मुझसे पहले कई अच्छे लोगों को नष्ट किया है और आगे भी कई को नष्ट करेंगी। और शायद मैं भी उनमें से एक बन जाऊं।